आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि जो ये विंटर्स आ रहे हैं इसमें आपका गुलाब का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, बहुत अच्छे से फूलों से भरा रहे और आपका पूरा प्लांट एकदम बुशी रहे, तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो भी काम मैं अपने इस रोज़ प्लांट के साथ करने वाली हूँ आप लोग भी ऐसा ही वर्क करिएगा। ज़बरदस्त फ्लावरिंग आपको मिलेगी, आपका पौधा ढेरों फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, विंटर्स में जो रोज प्लांट है वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और बहुत ही अच्छे से आपका पौधा फ्लावरिंग करता है। सबसे पहली चीज आप ये कि अगर आपका पौधा बहुत बड़ा नहीं है या अभी 2-3 महीने पहले आपने पौधा खरीदा और उसको रिपोर्ट किया है और प्लांट में ब्रांच नहीं है, तो इस टाइम में आप आपके पौधे में जो भी इस तरह से देखिए ये कली बन रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे इस पौधे में इसमें कली बन रही है और इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लगी सी हो रही हैं, लंबी होके भाग रही हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी प्रूनर का यूज़ करेंगे कट करने के लिए उसको डिसइंफेक्ट कर लीजिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपका प्रूनर इन्फेक्टेड होता है और जब आप ब्रांचेस कट करते हैं तो वो उसमें फंगल डिजीज़ लग जाता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड से अच्छे से मैंने इसको पोंछ लिया है। अब इससे किसी भी दूसरे प्लांट का जो भी इंसेक्ट या फंगल डिजीज़ है वो इस प्लांट में नहीं आना पाएगा। आप चाहें तो डेटॉल वगैरह से भी वॉश कर लें प्रूनर। दूसरा काम आप ये करिए कि पौधे में जो भी खराब सी पुरानी पत्तियां हो गई हैं या फिर जो अच्छी पत्तियां भी हैं, ज़्यादातर पत्तियों को आप कट कर दीजिए। ये देखिए आप जो ये सब कली देख रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 महीना पहले ही प्लांट रिपोर्ट किया है तो मैं इसकी जो भी इस तरह से लेगी सी ब्रांचेस हैं जो कि 1-2 ब्रांच ही लंबी हो रही है और प्लांट का कोई शेप नहीं है, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आप अपने पौधे में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस लेंगे तो विंटर्स में आपको उतने हेल्दी फ्लावर मिलेंगे। तो मेरे पौधे में देखिए ये भी कली बन रही थी, मैंने इसको भी कट कर दिया। ये टाइम परफेक्ट है, बारिश हो के जा चुकी है, पौधे में किसी किस्म का कोई डाईबैक वगैरह अगर अब आप कट करेंगे तो डाईबैक वाली प्रॉब्लम अब आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। इस तरह से देखिए मैंने सेम हाइट पे जितनी भी ब्रांचेस थी सबको सेम हाइट पे कट कर दिया। जो भी आप कट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए 45 डिग्री एंगल में आपको कट करना है। कटिंग आप 45 डिग्री के उसमें कट करेंगे, थोड़ा स्लैंटिंग कट करेंगे जिससे एक जो सैप होता है वो निकले तो वो टिकने ना पाए ब्रांचेस पे। ये देख रहे हैं आप, ये वाली ब्रांच कितनी लेगी सी हो गई थी। इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसकी कटिंग ट्राई करूंगी, आगे आपको कटिंग लगाना भी बताऊंगी। अब उसके बाद देखिए नीचे की भी जो लीव्स थी मैंने सब हटा दिया है, 2-4 लीव्स मैंने छोड़ दिया। अगर आपका पौधा काफ़ी बुशी है तो आप उसकी 40% तक पत्तियां रहने दें, 60% तक आप कट करके हटा दें। कट करने के बाद जो भी कट वाला पोर्शन है उसको अच्छे से किसी भी फंगीसाइड, हल्दी या किसी भी चीज़ से आप लॉक कर दीजिए। लॉक करने के लिए मैं तो यहाँ हल्दी लगा रही हूँ, आप चाहें तो अपने पौधे में फंगीसाइड से उसको लगा सकते हैं या फिर नेल पॉलिश लगा के बंद कर सकते हैं या फिर फेविकॉल वगैरह आप लगा सकते हैं। उससे किसी भी किस्म का कट पोर्शन से फंगस अंदर नहीं जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा कि हल्दी आपका एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। पौधे की मिट्टी में भी समटाइम्स कुछ तरह के रेंगने वाले कीड़े हो जाते हैं, समटाइम्स उड़ने वाले कीड़े लग जाते हैं, तो ये आपका हल्दी वो सबसे प्लांट को बचाती है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद आप थोड़ा डीप गुड़ाई करेंगे जब आपको जड़ें विजिबल हो जाएं, जड़ दिखने लगे। जैसा मैंने बताया कि अभी मैंने इसको 3 महीना पहले रिपोर्ट किया तो अभी इसमें इतनी ज़्यादा जड़ें नहीं आई हैं। अगर आपका पौधा 1-2 साल से उसी गमले में लगा हुआ है और प्लांट रूट बाउंड हो रहा है तो आप फिर पूरा प्लांट जड़ समेत बाहर निकाल लीजिए। 40 से 50
50% तक जड़ को काट के फिर जो आगे का प्रोसेस बता रही हूँ वो करना है, क्योंकि मेरे पौधे में अभी इतनी जड़ नहीं बनी है, ज़्यादा रूट्स नहीं है, इसलिए मैं पूरा प्लांट बाहर नहीं निकाल रही हूँ। मैंने देखिए 30 से 40% तक जो भी सॉइल थी वो गमले से बाहर निकाल ली, और ये अब इसमें अच्छी खासी उनकी जो जड़ें हैं वो जड़ें अब दिखना शुरू हो गई। अब मैं बताती हूँ कि खाद आपको क्या देना है, क्योंकि मिट्टी को आपको बहुत पोषक बनाना है जो कि प्लांट की ग्रोथ फास्ट करे। इसके लिए आप देख रहे हैं ये है 2 मुट्ठी तक है आपकी गोबर की खाद। गोबर की खाद आपका नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र होता है, प्लांट में नई नई पत्तियां, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। इसमें मैं 1 से आधी मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट ऐड कर ले रही हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है, प्लांट की ग्रोथ इससे काफ़ी फास्ट होती है। मतलब आपका एक टोटल NPK फर्टिलाइज़र है। मेरे पास ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट नहीं थी, वरना मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती। उसके बाद 1 चम्मच देखिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नीम की खली। नीम की खली एज अ इंसेक्टिसाइड और एज अ फर्टिलाइज़र दोनों तरह से पौधे में वर्क करती। अगर आपने प्लांट लगाया तो नीम खली ज़रूर रखें। उसके बाद 1 चम्मच ही बोन मील है। बोन मील फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है, पौधे में नई नई ग्रोथ करता है, उनकी जड़ों का डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है, जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, इसलिए बोन मील 1 चम्मच। पौधा मेरा छोटा है इसलिए ये क्वांटिटी है। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी। अगर आपका पौधा बड़ा है, मुझसे काफ़ी बड़ा है, पुराना है, तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे अपने प्लांट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए ये है फ्रेश चाय की पत्ती, जिसकी चाय अभी नहीं बनी है, ये मैंने आधा चम्मच ले लिया। आप चाहें तो इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती डालती तो 2 चम्मच इसमें ज़रूर मिलाती, क्योंकि फ़्रेश यूज़ किया है तो वो काफ़ी हार्ड होती है। जब भी आप फ्रेश टी यूज़ करें तो क्वांटिटी हाफ़ कर दीजिए इस्तेमाल की हुई से। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जड़ विजिबल है, थोड़ा सा रिम के साइड में, बहुत ज़्यादा प्लांट की मेन ब्रांच के पास आपको ये खाद नहीं डालना है, किनारे किनारे करके देखिए पूरी खाद मैंने इस तरह से डाल दी। डालने के बाद इसको हल्का हल्का सा, जो प्लांट की मेन ब्रांच है ना, उससे थोड़ा थोड़ा सा मैं ये खाद किनारे की साइड ऐसे शिफ्ट कर दे रही हूँ, मिक्स कर दे रही हूँ। इससे पौधे की जड़ें अब ये न्यूट्रिएंट जल्दी एब्जॉर्ब करेंगी। अगर मैं 3 से 4 हिस्सा मिट्टी ना निकालती तो वो खाद ऊपर ऊपर ही रहती और वो जड़ें फिर वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में काफ़ी टाइम लेती। अब मैंने अच्छी खासी जहाँ जड़ें विजिबल हुई हैं वहाँ तक मिट्टी निकाल ली है, तो अब इसके ऊपर फिर मैंने जो भी मिट्टी पहले निकाली थी वो मिट्टी सूखी होना चाहिए। गीली मिट्टी में आपको ये काम नहीं करना, जब आपकी मिट्टी सूखी हो तभी आप करें। बेहतर होगा कि आप, जैसे आपको आज खाद देना है तो 1 दिन पहले आप गमले की 3 से 4 हिस्सा गोड़ाई करके मिट्टी निकाल दीजिए, उसको धूप में दोनों मिट्टी को सुखा लीजिए। मेरी मिट्टी ऑलरेडी सूखी हुई थी इसलिए मैंने ये काम डायरेक्ट कर लिया। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप 1 दिन पहले गोड़ाई करके 3 से 4 हिस्सा ऊपर की मिट्टी निकाल के दोनों को धूप लग जाने दीजिए, फिर ये काम करें। खाद आप जो भी मैंने यूज़ किया ये सारी खाद अच्छी है, गोबर की खाद भी काफ़ी पुरानी है। अब इसके बाद खाद डालने के बाद हमेशा वाटरिंग कर देते हैं। इस टाइम में ध्यान रखिएगा, प्लांट को सेमी शेड एरिया में आप थोड़ा 3-4 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखिए, जहाँ पे प्लांट थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद आप फिर देखेंगे, आप फिर इसको डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे तो जहाँ जहाँ से कट किया है वहाँ से मल्टीपल ब्रांच आना स्टार्ट हो जाएगी। ये काम अगर आप चाहते हैं जाड़े में अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर्स लेना तो ये काम आप ज़रूर करें, तभी आपको अच्छी क्वांटिटी में जाड़े में फ्लावर्स मिलेगा। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स कि ये देख रहे हैं, ये जो इतनी लंबी सी एक ब्रांच मैंने कट किया है इसकी मैं कटिंग लगाना बताती हूँ। जब भी आप इस तरह से कोई भी ब्रांच 5 से 6 इंच लंबी चाहिए आपको, मैंने ऊपर का जो पोर्शन था वो कट करके हटा दिया,
स्लैंटिंग कट करना है आपको। कट करने के बाद जहाँ जहाँ से मैंने कट किया है दोनों में मैंने ये हल्दी पाउडर यूज़ कर लिया। और उसके अलावा देख रहे हैं आप, ये इतना सा टुकड़ा मैंने एलोवेरा का ले लिया और एलोवेरा के अंदर ही ये कटिंग को प्लेस कर दिया, क्योंकि एलोवेरा भी आपका एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है और बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करता है। इससे रूट्स जल्दी डेवलपमेंट होती हैं पौधे की। तो बस इस तरह से उसको एलोवेरा के अंदर अच्छे से मैंने प्लेस कर दिया। और ये देख रहे हैं आप, जो ये मिट्टी है ये मेरी सिंपल गार्डन सॉइल है। इसको हल्का सा मैंने अच्छे से गुड़ाई करके और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग हमेशा प्लांट लगाने से पहले गुड़ाई करके पानी डाल देते हैं, उसके बाद फिर आप प्लांट की कटिंग उसमें लगाएं। या फिर पहले अभी कर रहे हैं तो बाद में हाथ में पानी लेके हल्के हल्के से आपको उसके ऊपर डालना होता है। इस तरह से देखिए मैंने एकदम सेंटर में ये कटिंग को प्लेस कर दिया है। इसके बाद ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी सूखी मिट्टी और डाल दूंगी, जिससे ये जो एलोवेरा दिख रहा है ये उसके नीचे कवर हो जाए। और इसको 3 से 4 दिन के लिए शेड में रख के फिर हल्की हल्की धूप देना, 2 घंटे की 3 घंटे की ऐसे स्टार्ट कर देंगे। डायरेक्ट रेन वाटर में इसको नहीं रखना। और ये कटिंग लगाने के बाद देखिए ये जो एक पत्ती और निकली थी, इस पत्ती को भी मैंने कट कर दिया। ऊपर के पोर्शन में भी अच्छे से हल्दी लगा दिए। कटिंग एक बार में ही अच्छे से आप शिफ्ट कर दीजिए। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बॉटल है, इसको ऊपर से कवर कर दे रही हूँ जिससे कि एक मॉइस्चर अंदर बना रहे। समटाइम्स क्या होता है, हम लोग कटिंग लगाते हैं इसे खुले में रख देते हैं तो सारा मॉइस्चर निकल जाता है, इसलिए वो कटिंग फेल हो जाती है। बस इस तरह से आप भी केयर करें और आप देखेंगे कि आपका जाड़े में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय।